इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की 203 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी है। तो इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है और ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है और इस वक्त 202 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक में, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। देखिए, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जो हमारी करेंसी है वो एक दबाव का शिकार है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रेड डेफिसिट 40 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये भी सामने नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे कर्ज सूद की अदायगियाँ, ये भी एक बड़ा एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए बना हुआ है और जिसकी वजह से हमारे रिजर्व जो है वो तेज़ी से गिर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है इसकी वजह से हमें नज़र ये आ रहा है कि रुपया जो है वो दबाव का शिकार है। और इस वक्त हमारी करेंसी डीलर्स एसोसिएशन के एक बड़े नुमाइंदे से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ा रीज़न जो हमें नज़र आ रहा है वो स्पेकुलेशन है। और इस स्पेकुलेशन को पहले माजी में देखा गया था, जब भी डॉलर की कोई मूवमेंट होती थी उसकी कीमत में इजाफा होता था तो हमें स्टेट बैंक का एक किरदार नज़र आता था, जिसकी वजह से हम देखते थे कि इंटरवेंशन होती थी। अब इंटरवेंशन के लिए भी कहते हैं कि अब डॉलर की कमी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक रीज़न उन्होंने पेश किया है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से, मतलब कुछ दिनों से, जो फ्राइडे से एक स्पेकुलेशन शुरू हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि फॉरेन अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जा रहा है या तो जो लॉकर्स हैं उनको फ्रीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने डॉलर की परचेजिंग की, कुछ लोगों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिए जो फॉरेन अकाउंट से उससे। लेकिन इस पर जो है वो फौरी तौर पर हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट आया कि ऐसा कोई भी इम्कान भी नहीं है, ना ये चीज़ जो है वो ज़ेर गौर भी नहीं है। तो ये भी एक चीज़ हमारे सामने आई। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हमने ये बात की थी कि काफ़ी अरसे से एक चीज़ पे और भी डिस्कशन हो रहा था कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमारे सामने कई अरसे से आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कुछ सर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी से कुछ हद तक मामला बैलेंस हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आती है जिसकी क्लेरिफिकेशन आना शुरू हो जाती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ध्यान है, जो उनका रुझान है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ साथ हमने देखा कि मूडीज़ की जानिब से भी जो पाकिस्तान के जो आउटलुक को वो नेगेटिव किया गया है, तो जिसकी वजह से हम एक फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसका कॉन्फिडेंस होता है पाकिस्तानी बॉन्ड्स की मार्केट में या सरमायाकारी के हवाले से, वो भी हमें नज़र नहीं आया। ये तमाम रीज़न बना है जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। ठीक है तारिक, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है फ़ाहद राउत साहब ने, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। फ़ाहद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुआशी इमरजेंसी की बात हो रही थी, उसको भी डिनाई कर दिया गया। और रही बात अगर इंस्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो वो भी उस हद तक अब गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है जो आज से कुछ टाइम पहले तक थी, लेकिन फिर भी डॉलर इस तरह मज़ीद बढ़ता जा रहा है। क्या हमारी हुकूमत, हालांकि पेट्रोल बढ़ा दिया है, क्या अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है इसको सही तरीके से टैकल करने के लिए? जी, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रुपया जो है वो अपनी फेयर वैल्यू से नीचे है, यानी आपका रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखते हैं तो अभी 93 के लेवल पे है, जो कि हमारा IMF प्रोग्राम में जनरली 96-97 पे होता है। आसान लफ्जों में कि आपकी करेंसी जहाँ पे होनी चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रही है। ये आपको ये बताती है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे तारिक ने कहा, क्योंकि आपका IMF प्रोग्राम इतना डिले हो गया है, आपने सारे सख्त मेजर्स ले लिए हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो अब जितना टाइम इसमें डिले आ रहा है IMF प्रोग्राम में, उसमें मार्केट में अनसर्टेनिटी है। फिर मूडीज का डाउनग्रेड है। तो जब इस तरह की अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट होती है तो वहाँ पे फिर इस तरह की नेगेटिव न्यूज फ्लोज आती हैं, जैसे कि हमने सुना कि अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, RDA के जो फ्लोज हैं वो हो रहे हैं, तो फिर एक पैनिक क्रिएट होता है। उस पैनिक में फिर लोगों के लिए जो एक उनको नजर आ रहा होता है डॉलर में पैसा रखना ज्यादा इंसेंटिव नजर आ रहा होता है बजाय के रुपए में, तो उसकी वजह से एक स्पेकुलेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और रुपए की कमी में कदर में कमी आती है, जो कि हमें अभी नजर आ रही है।
ठीक, तो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए क्या नेसेसरी है, कौन से मेजर्स लिए जाएं जो कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल को बदल सके? देखिए, दो तीन जो पॉजिटिव न्यूज फ्लोज रिसेंटली आई हैं, उसमें एक तो ये था कि चाइनीज जो डेट है वो रोल ओवर आ रहा है और उससे 2.3 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो पाकिस्तान को आएगा। इनकी क्लियर टाइमलाइंस जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि मार्केट को बताएं कि ये पैसे जो हैं वो कितने दिन बाद आ रहे हैं। आईएमएफ जो है वो कितने दिन बाद जो है अग्रीमेंट साइन होगा और ट्रांच कब आएगी। जब मार्केट को ये फ्लोज नजर आना शुरू होंगे और मार्केट को पता होगा कि इतने दिन बाद इतने फॉरेन जो डॉलर के इन्फ्लोज हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस एक क्रिएट होगा और जो रुपए की कदर है उसमें इससे काम आएगा। जी फवाद साहब, ये भी कहिएगा कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के बाद क्या समझते हैं आप, किस हद तक बेहतरी आ जाएगी? देखिए, हम इसको मेजर करने के तरीके से मैंने कहा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका 93 पे है, तो वो बताता है कि आपके पास 4 से 5% की गुंजाइश है कि आपका जो रुपया है वो उसमें वैल्यू में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, जिसका मतलब ये कि कहीं 195 के अराउंड आपके रुपए की कदर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुआशी तजियाकार फहद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म का साबिक़ कबायली इलाकों से दरियाफ्त शुदा गैस फौरी आवाम को देने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने दरियाफ्त होने वाली गैस आवाम को फौरी फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर मलिक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ कबायली इलाकों से दरियाफ्त शुदा जो गैस है फौरी आवाम को फराहम करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने दरियाफ्त होने वाली गैस आवाम को फौरी फराहम करने की मंजूरी भी दे दी है और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के ज़खायर जो है वो दरियाफ्त हुए थे। वज़ीर आज़म की ये ज़खायर अवाम को गैस की किल्लत से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने फाउंडेशन ग्रुप के चेयरमैन वकार अहमद मलिक और माड़ी पेट्रोलियम के सरबराह फ़हीम हैदर से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान बन्नू में नए दरियाफ्त शुदा जो ज़खायर हैं उनके बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है और वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इलाकों के अवाम के लिए दरियाफ्त शुदा गैस के समरात जो है वो अवाम को ही फराहम करने की हदायत की है। जिन इलाकों से गैस निकली है वहाँ के अवाम और बच्चों को क्या मिलेगा, प्लान जो है इस हवाले से वज़ीर आज़म को पेश किया जाए। मुतल्लिका हुकाम को ये हदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने इलाके की तरक्की, समाजी बहबूद, तालीम और सेहत के हवाले से भी सिफारिशात जो है वो तलब की हैं। जी यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी। तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 10% तक इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए IMF को एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन के लिए 780 अरब रुपए मुख्तस हो सकते हैं। शुएब निज़ामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से एलोकेशन होगी? जी, जो हमारी बातचीत हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुख्तलिफ सोर्सेज से, उनका ये कहना था कि हुकूमत और IMF के दरमियान कुछ बजट की तैयारी के मामलात में ये मामला भी आया था कि तनख्वाह में इजाफा जो है उससे मुतालिक एतमाद में लिया जाए IMF को। तहम IMF ने जो है 15% इजाफे के ऊपर जो है वो खदशात का इजहार किया है और अब जो मामला है वो तकरीबन 5 से 10% तनख्वाहों के ऊपर इजाफे के ऊपर जो है वो तय हुआ है और इसके बाद जो है वफाकी काबीना के पास ये जाएगा 10 जून को। उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। तहम ये बताया गया है तकरीबन 550 अरब रुपए जो है पेंशन के लिए रखे जाएंगे और तकरीबन 230 अरब रुपए जो है वो तनख्वाहों के लिए रखे जाएंगे। तो 780 रुपए जो है 780 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे बजट में तनख्वाहों और पेंशन के लिए। और इसका मकसद यही है कि जो इन्फ्लेशन का नंबर तकरीबन 13% आ रहा है उसके आसपास तनख्वाहों को रखा जाए ताकि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से किसी हद तक मुलाजिम को बचाया जा सके। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का तरक्याती बजट 587 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनूबी पंजाब के लिए 35% तक बजट मुख्तस करने की सिफारिश की गई है, जबकि पंजाब में 13 मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने की तजवीज़ भी शामिल है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के इक़दाम की रोशनी में महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी की जानिब से जो पहला मुसव्वदा तैयार किया गया है, उसके मुताबिक पंजाब का तरक्याती बजट 587 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें जनूबी पंजाब के लिए 35% तक बजट मुख्तस करने की सिफारिश की गई है और पंजाब में 13 मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने की तजवीज़ शामिल है। नून लीग और इत्तेहादियों के हर MPA को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी और MPA से उनके जिलों की तरक्याती स्कीमें लेकर शामिल कर दी गई हैं। वज़ीर आला ऑफिस के मिलने वाली मालूमात के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों के तहत जारी मनसूबों के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल की गई है और जिले तरक्याती प्रोग्राम के जारी और नए मनसूबों के लिए 114 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मेगा मनसूबों की तकमील के लिए मजमूई तौर पर 237 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है और तरजीही मनसूबों के 20 अरब का ब्लॉक एलोकेशन फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है और जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 15 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया गया है। जी हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। नून लीग पहले ही इलेक्शन की बात करती थी। उन्होंने कहा कि नैब मुल्क में करप्शन खत्म करने में नाकाम रहा। मुल्क में से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। वह इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होना है तो फिर आपको नैब की जरूरत है। ये एक हकीकत है। तो ये कहे कि जी नैब ने मुल्क में करप्शन रोकी है, ये बात बिल्कुल गलत है। लोड शेडिंग का कल आपको बताया है, इस पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज से इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम लोड शेडिंग हुआ करेगी। चंद फीडर बिल्कुल हो सकते हैं जो हाई लॉस फीडर्स हैं, जहाँ लोड शेडिंग ज्यादा होगी, लेकिन अमूमी तौर पर इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम होगी। 8 मार्च से पहले कहाँ थे जब मुल्क की मईशत तबाह हो रही थी, जब मुल्क के मामला तबाह हो रहे थे। आज सबको इलेक्शन याद आ गए। हम 2 साल से कह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान मुल्क को तबाह कर रहा है। इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि 1999 के बाद पहली बार पार्लियामेंट ने नैब के कानून में तब्दीली की। 10 दिन के बाद हर सूरत ये बिल कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सदर मुमलिकत को अवाम को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना चाहिए। अब ये पहली दफ़ा है कि ये जो 99 का जो कानून है, जिसको हमेशा काला कानून कहा जाता था, और इसको सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पे अंदाज़ा तनकीद हो रही थी, तो उसके अंदर ये तब्दीली लाई गई है ताकि इसको शफाफ कानून बनाया जाए और ये ऐसा कानून हो कि जो कि कानून के तमाम जितने भी कानून के कहते हैं कायदे हैं उनको पूरा किया जाए और किसी पर ज़्यादती ना हो। वो रियासत के सदर हैं। जब वो रियासत के सदर हैं तो तमाम जो 22 करोड़ आवाम के सदर हैं और उनको जो भी फैसला करना चाहिए आवाम के हकूक़ को सामने रख के, आवाम की परेशानियों को सामने रख के फैसला करना चाहिए। पाक सरजमी पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुत्तहिदा ने अपना मैंडेट बेचा। ये ज़मीर फरोश लोग हैं। कराची में पीने का पानी घर में आ रहा है, ना सीवरेज का पानी घर से जा रहा है। आज आप गैर मुंतखब मेयर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा किया गया तो इनके खिलाफ अवाम सड़कों पर निकलेंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तरह के किसी भी मूव को रद्द करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये हरकत की गई कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर, एक तो ये जो मौजूदा हैं ये भी नहीं चलने चाहिए, और जो अगर जोड़ तोड़ करके अपनी कोलिशन पार्टनर से MKM और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आती है, हम उसे रिजेक्ट करेंगे और हम इसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे। उसने भी हराम खाना है, पहले वालों ने भी हराम खाया है। आज कराची का हशर जो है वो तबाह बर्बाद है। आज कराची ना पीने का पानी है, ना पीने का पानी घर में आ रहा है, ना सीवरेज का पानी घर से जा रहा है। बेचा है, हर दफा आपके मैंडेट को बेचा है इन्होंने। इस दफा भी इन्होंने बेचा है, अपनी 2 वजारतें लेकर, गवर्नरशिप की जो है वो यकीन दहानी लेकर, और बादियुन नजर इतलात हैं, जराए कहते हैं कि भाई कैश, बड़ा मोटा कैश भी पकड़ा है इन्होंने। एक बार फिर से डॉलर की बात। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 94 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 204 रुपए पर ट्रेड। ओपन में डॉलर 205 रुपए का हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 94 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में
अमेरिकी करेंसी 204 रुपए पर ट्रेड हो रही है, जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो डॉलर 205 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 94 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 204 रुपए पर ट्रेड हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चमचमाती ट्रॉफी लाहौर पहुंच चुकी है। वर्ल्ड टूर में ट्रॉफी 51 ममालिक का सफर करेगी। कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रही है। लाहौर के मुकामी होटल तकरीब रुनुमाई होगी। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर भी ट्रॉफी के हमरा पाकिस्तान आए हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप रवां साल 21 नवंबर से शुरू होगा। कराची में बदतरीन बिजली का बहरान दौरानिया मजीद बढ़ गया है। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्सरियती इलाकों में बिजली बंदिश का सिलसिला भी जारी है। के इलेक्ट्रिक हेल्पलाइन पर शहरियों की शिकायत का तांता बन गया। शहरी परेशान हो गए। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद से। देखिए, कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिजली बंदिश का सिलसिला है वो तवील होता जा रहा है, उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। लगभग 2 माह हो चुके हैं इस सूरत हाल को। उन इलाकों में भी अब लोड शेडिंग हो रही है जो कि मुस्तस्ना करार दिए गए थे। इस वक्त में ज़िला वस्ती का इलाका है लियाकताबाद, जिसका 6, 7, 8 नंबर के मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। मकीनों से हमने बात की है, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब वहाँ भी जाना शुरू हो गई है। लोड शेडिंग इतनी है कि 12 घंटे जा रही है, 14 घंटे जा रही है। गरीब बच्चे परेशान हो रहे हैं, औरतें परेशान हो रही हैं, घरों में लाइट है नहीं। गर्मी में इस वक्त देख रहे हैं आप गर्मी कैसी हो रही है। गर्मी का बहुत बुरा आलम है, हफ्स है, बच्चे बेचारे तंग होते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, दुकान देर से खोलना पड़ती है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से एक मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि तकरीबन 300 से 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। गैस की कमी, दीगर फर्नेस ऑयल की कमी, दीगर मामलात, लेकिन कराची वालों को ये मुश्किल तकरीबन 2 माह से ज़ायद हो चुके हैं, मुसलसल बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इसीलिए शहरी कह रहे हैं कि हुकूमत सख्त इक़दाम करे, फिलफौर इक़दाम करे, ताकि कराची से ख़ास तौर पर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कम किया जा सके। जी, गुजरावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ ताजिर भी परेशान हैं। फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, गुजरावाला की क्या सूरत हाल है? गुजरावाला में गैर अलानिया लोड शेडिंग के दौरानिए में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी इलाकों में जो है वो 10 घंटे और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस गैर अलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गर्मी की शिद्दत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो ताजर हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त हम गुजरावाला की कंप्यूटर मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ ताजर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कारोबार आगे नहीं है, महंगाई का अंबार आया हुआ है, और ऊपर से लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बिल्कुल 0 से 0 प्लस हो गया। ये सारा लोड शेडिंग की वजह से अजियत का शिकार हो गए हैं। घर जाएं लोड शेडिंग, शॉप पे आए उधर लोड शेडिंग। आपने सुना जो ताजर है वो इस गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए जो है वो बिजली गायब हो जाती है, और दिन में जो है इसी तरह सारा दिन 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने की वजह से उनके कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। गुजरावाला रीजन में अगर बिजली की डिमांड की बात की जाए तो 2100 मेगावाट बिजली की डिमांड है, और जो शॉर्टफॉल है वो 700 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसके बायस गैर अलानिया लोड शेडिंग के दौरानिए में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है।